बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.5 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.5 के लिए हमारे पास टोटल 12 सवाल है, ठीक है। इंशाल्लाह पहले 6 सवाल इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और जो बाकी सॉल्व 6 रह जाएंगे, ठीक है, उनको हम सोल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फिर अपने लेक्चर करते हैं आगाज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्व करते हैं अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन के पहले 3 सवाल, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज 3.5 है, इनके अंदर हमने करना क्या जी, कि हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है, ठीक है। क्या करना है, मुख्तसर हमने करना है, ठीक है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा। ओके जी, तो चलिए यहां सबसे पहले फिर हल करते हैं अपना पहला सवाल। जी सुनो, पहला सवाल आपके पास क्या है जी, वो है जी 1/a और प्लस के लिए आपके पास 2/a जमा 1 माइनस क्या है जी 3/a जमा 2। ओके, अब ये आपका सवाल है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है जी 3 रकमें आ गई है, ठीक है। 1 2 3 तीनों क्या है जी आपके पास कसर में थी, क्या जी कसर में। ओके, तो जब आपके पास रकम कसर में हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, जवाब कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर जवाब कल आप इनका लेते हैं जो आपके पास नीचे आपके पास रकम होती है, ठीक है। ऊपर वाली क्या होती है शुमार की, नीचे वाली मखरज, यानी कि मखरज में जो आपके पास वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है, उनका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना। ओके, तो फिर यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे वाली कैल्सियम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप नीचे देखिए तो आपस ए जमा जमा 1 ए जमा 2। अब तीनों रकमें क्या है मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई 3 नंबर हो सकते 2 3 5 हो तो उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या अलजेब्रिक वैल्यू, ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, ए इंटू ए प्लस 1 और ए प्लस 2। ओके, पहले आपने इस तरह लिख देना है। देन अब से अगला काम किया जी, ठीक है। अब इस अगला काम किया जी कि आपने पहली रकम पे आना, डायरेक्ट ना पहली रकम पे आना आपने, और करना क्या है जी कि जो एलसीएम है उसको आपने तकसीम करना है किस पे जी, नीचे वाली रकम पे। यानी कि अगर मैं यहां पे एलसीएम लिख दूं, तकसीम करेंगे एक के साथ, तो ए से यहां से कट जाएगा, फिर बच के गया आपके पास ए जमा 1 और ए जमा 2, ठीक है, और जमा पहले ऊपर वाली रकम, ठीक है, दूसरी रकम पे आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी रकम जब आप पहुंचेंगे, यहां भी आपसे यही काम करना है कि जो आपको नीचे रकम है, ठीक है, एलसीएम को उस पर तकसीम कर देना, ठीक है। अब यहां गया जी ए जमा एक, एलसीएम आपको सही है, ठीक है, यानी कि यहां मैं लिख लूं ए जमा 1, ठीक है। तो फिर तो ये दोनों सेम है, ये दो कट जाएंगे, तो बच के गया बस ए और इंटू, यानी कि ए आ गया और साथ क्या आ जाएगा जी ए जमा 2 बच गया। ओके, और माइनस कर दिया आपको तीसरा जी, वो है 3, ऊपर 3 है। अब तीसरी रकम आ जाए सेम, ये यहाँ नीचे करिए ए जमा 2 है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ए जमा 2 ही लिख लूं, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, तो ये बचेगी आपके पास, क्या बचेगा जी ए इंटू ए जमा 1 बचेगा आपके पास, ये लीजिए। ओके, एलसीएम आपने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब आपने कहना क्या जी ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सबसे ये देखिए आपके पास दो आपके पास क्या है जी फैक्टर है, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या है जी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को, या ए प्लस ए है ना, पहले ए को इन दोनों से ज़रूर करेंगे। देखो ए को जब एक साथ ज़रूर किया जाएगा तो आपको ए की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। कुव्वत अल्लाह के कवानीन के मुताबिक होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी आपके पास अल्फाबेट लेटर, ठीक है, या कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो वो सेम है, असास सेम हो, असास सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, तो जिसकी कुछ चीज वन होती है, नहीं एक होती है, एक इसकी है एक इसकी है, असास सेम है, जरब हो रही, ठीक है, तो असास एक, यानी कि ये रकम एक आ जाएगी, असास एक आ जाएगी, और पावर जो पास है वो जमा हो जाएगी, एक और एक 2 हो जाएगा, ठीक है। देन जी एक और 2 से जरूर कर लेंगे तो जमा क्या आ जाएगा आपके पास 2a जमा डी समझिए। अब यहाँ एक है, एक को जब इन दोनों के साथ जरूर करें तो आपको मालूम है, ठीक है, वही रकम आपके पास आ जाएगी, ए जमा 2 ही आ जाएगा। ओके, जमा जी। अब 2 एक को नजर करते हैं, क्या आएगा जी 2 ए का स्केयर हो जाएगा, इनकी पावर 2 आ जाएगी, जमा देखिए 2 एक जरूर करेंगे 2 के साथ, 2 2 4 हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा, माइनस। अब 3 करते हैं जी, 3 एक की पावर 2 आ जाएगी, और माइनस ये देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 एक को जब एक के साथ किया तो आपको कितना आ गया था, 3 AD स्टूडेंट आपके पास आ गया। ओके जी, अब बटे में आपको फिर क्या आ जाएगा जी, अब लिखिए जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, उसको फिलहाल आप वैसे का वैसे लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं जी। अब ऊपर देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू प्लस और माइनस हो रही है, ठीक है।
जी स्टूडेंट, यहाँ क्या आपके पास ए स्केयर, पहले ए स्केयर भाई आपके पास जो रकम है वो देख लेते हैं। ये भी ए स्केयर है, ये ए स्केयर, ये क्या जी 2 ए स्केयर है, यानी कि ये एक मरतबा है, ये 2 मरतबा, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा जी 3 ए स्केयर हो जाएगा। ओके, ये भी आपके पास एक स्केयर वाली रकम है, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो उसको एक काम करके तरतीब से लिख देते हैं इस तरह, ठीक है। पहले हमने इनको जमा कर लिया, ठीक है, और बाद में इस बार हम माइनस कर लेंगे जी। उसके बाद जी ये 2a जमा ए, ओके, तो 2 और a, यानी कि 2 और a कितना देगा जी आपको 3a और माइनस 3a जी। देन जी उसके बाद जी सॉरी यहाँ पे ये भी ए वाली रकम है, ठीक है, यानी कि जमा ये भी जमा वाली, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, यानी कि यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या रह गया जी जमा आपके पास 2 रह गया, ठीक है। बट में क्या जी आपके पास ए इंटू क्या जी ए जमा 1 और ए जमा 2। अब इसके बाद काम किया जी, देखिए ये प्लस माइनस ही कैंसिल होगी, ठीक है। फिर आपको क्या वैल्यू बच की बाकी जी 7 ए में से 3 ए माइनस के कितना आ जाएगा बस 4 ए जमा क्या आ जाएगा 2, ओके। और नीचे आपके पास ए इंटू ए जमा 1 और ए जमा 2। अब ऊपर आपके पास क्या है जी 4 ए जमा 2 है, ठीक है। 2 रख बैठे दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा बस 2 ए, देखिए 4 है ना, 2 बाहर आ गया तो 2 अंदर आएगा, 2 को 2 से सरव करेंगे तो 4 आएगा, साथ ही वैसे वैसे ही जमा यहाँ से 2 बाहर गया तो 1 रह गया। फिर बटे में आपको क्या आ जाएगा जी ए और इंटू क्या आ जाएगा ए जमा 1 और ए जमा 2, ये रेडियस पॉइंट जी, बस ये आपका काम। इसको मुक्सर करना था आपने, ठीक है, मुक्सर हमने कर लिया, और यही क्या जी सवाल नंबर 1 का रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये लीजिए सवाल नंबर 1 हो गया हल, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 क्या है आपके पास जी 2a और बटे में क्या है आपके पास x माइनस 2a, माइनस क्या है जी आपके पास जी ऊपर क्या है जी x माइनस ए और नीचे क्या है जी एक्स स्केयर माइनस 5a और जमा क्या है जी 6a की स्केयर, ओके। प्लस क्या जी आपके पास 2 और बटे में क्या है जी x माइनस 3a, ठीक है। देन जब इसका काम किया, देखिए इसमें भी आपको 3 रकम है, ठीक है, और तीनों कसर में, ठीक है, यानी कि हमने एलसीएम लेना है। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है कि पहली और दूसरी रकम की दूसरी रकम में देखिए जो नीचे वाला जो मखरज है, ठीक है, तो ये तो आगे मजीद सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये जो दरमियान में जो आपके पास वैल्यू, ठीक है, रकम है, ठीक है, ये जो आपके पास नीचे रकम देखनी तो ये सॉल्व होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये दो दो सवाल है, तो पहले हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सा हल करना है, ठीक है। तो यहां से हमने करना है क्या जी, यहाँ से इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो फैक्टर बनाते हैं। क्या लिखा 2a और बटे में क्या लिखा एक्स माइनस 2a, माइनस क्या है एक्स माइनस ए और बटे में क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपने यहाँ भी आपको दो तीन सवाल है, ठीक है, तो इसके आगे आपने अजायजा भी बनाने हैं, ठीक है, सारे फैक्टर बनाने हैं। तो किस तरह बनाने हैं, देखिए आपने करना क्या होता है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर जो होता है जो, ठीक है, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे यहाँ एक्स भी है, यहाँ एक्स कितना बोल गए क्या जी 5 ax और जमा क्या जी आपको 6a की पावर 2, ओके जी। अब x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पे रकम होती है उसको हम बोलते हैं अददी सर। जो यहाँ इस यहाँ अददी सर होगा, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ। यहाँ भी आप कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ वहां पे एक ही होता है, तो इसको इसके साथ जरब करते हैं, क्या आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा, ओके। अब इससे अलग काम किया जी कि आपको यहाँ से दो ऐसे फैक्टर चाहिए, दो ऐसे जायजर भी चाहिए कि जिनको क्या करें जरब करें तो 6 ही आ जाए, लेकिन उनको अगर हम क्या करें जमा करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे होगा क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साथ ए भी है, लेकिन आपने फिलहाल आपने ए को यहाँ पे बोल लेना है, यहाँ भी ए मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ भी ए को बोल लेना, जस्ट आपने यहाँ पे नंबर आपने देखने हैं, ठीक है। तो 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे देखना यहाँ पे यहाँ से बात आपने यहाँ पे दो क्या निकाले फैक्टर निकाले, दो जब भी निकाले, तो फिर हम किस तरह निकालते हैं 6 है और साथ आपने यहाँ पे एक लिख देना, ठीक है। 6 के साथ करेंगे तो आपको 6 आ जाएगा, ठीक है, पहला फैक्टर तुम्हारा यही होता है। अब इसी वाला काम किया जी कि आपने करना क्या है, जो रकम इसको आपने 2 पे तकसीम करना है, 2 3 बार 6। अब इसको अगर हमने 2 पे तकसीम किया ना, ठीक है, 7 वाले को 2 से जरूर करेंगे, ठीक है। ये जो आपको इस तरह का सवाल तो ठीक है, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व किया, ठीक है, ऊपर 3 एक्सरसाइज, ओके। तो वहां पर क्या है, ठीक है, कि इस तरह के सवाल हमने सॉल्व किया इस तरीके से, ये बेस्ट तरीका है इसका तजदीक का, ठीक है। इस तरह आप इजीली जो है ना वो जो भी आप दो फैक्टर चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 5 चाहिए, तो 3 जमा 2 किया जाए तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है जी 5 हमारे पास
आ जाता है फाइनल। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 जरा 2 करें तो 5, 3 जरा 2 किया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, यानी कि जो कंडीशन थी, ठीक है, जो शर्ती सवाल इनकी तरजीह करने की, ठीक है, वो दोनों पूरी हो रही है। ठीक है, ये दोनों जो ऑपोजिट नंबर है ये पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा फिर होगा क्या कि 5 की जगह ये दोनों नंबर आ जाएंगे। यानी पहले तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, 3 जमा 2 आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या जी एक्स आ जाएगा। ओके, और जमा क्या जी आपके पास वो है जी 6, साथ क्या जी आपके पास जी ए स्क्वायर है। ओके, और जमा क्या जी आपके पास जी 2, और बटे में क्या जी x माइनस 3 है। ठीक है, ये रेडियस बन गया। अब इसी वाला काम करिए, यहाँ पहले रकम को आपने इधर वैसे के वैसा लिख देना है, माइनस एक्स माइनस ए, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन की जाएगी। यहाँ पे ए एक्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्या जाएगा 3ax माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2ax आ जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या जी आपका 6a की पावर 2, प्लस क्या जी आपको 2 बटा क्या जी आपको x माइनस 3 है। ओके, देन आपको क्या जी 2 बटा क्या जी आपको x माइनस 2a, और माइनस क्या जाएगा x माइनस a। अब यहाँ पे आपके पास 4 में आ गई है, तो फिर आपने यहाँ पे इससे अगला काम क्या करना है कि दो में से कॉमन लेना है, कि पहली दो में से और दो में से, इन दोनों में आपको कॉमन क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, देखिए x यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 ही है, यानी कि आपने देखना है जब आपने कॉमन लेना है तो कम पावर आपने देखनी कितनी है। ठीक है, जो कम हो उसको आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ एक है तो यहाँ एक एक्स एक बाहर आ जाएगा। अब एक्स यहाँ पे 2 दफा था, 2 मरतबा था, एक मतलब बाहर आ गया, एक मतलब अंदर आ जाएगा, माइनस 3a आ जाएगा। ठीक है, एक्स बाहर चला गया। देन जी माइनस के जी आपके पास जी यहाँ के क्या कामन आ गया जी, 2a कामन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, देखिए 2 बाहर चला गया एक्स आ जाएगा, ये माइनस आ गया तो प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अलाम बदलेगी, 2 को 3 से ज़रब किया तो आपको 6 आता है, ये 2 दफा था, एक मतलब बाहर आ गया, एक दफा अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर आपकी तरजीह ठीक है या नहीं ठीक, उसका आपने अंदाजा कहां से लगाना होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ अगर ये सेम हो, ठीक है, यहाँ के एक्स माइनस 3, यहाँ भी एक्स माइनस 3, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी तरजीह बिल्कुल ठीक है। ओके, देन जी क्या जी 2 बटा एक्स माइनस 2a, माइनस क्या जी आपके पास दी एक्स माइनस ए, और बटे में क्या आ जाएगा जी, अब देखिए जब ये दोनों सेम है ब्रैकेट में, जिसको आपने कॉमन कर लेना है, जब इसको आप कॉमन करेंगे, ठीक है, तो फिर सादा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2a, ये रेडियस बन गई। ये आपका काम था जी, आपने कर ली। अब हम इजीली एलसीएम ले लेंगे। ओके जी, एलसीएम अब क्या लेंगे, देखिए ये क्या है आपको एक्स माइनस 2a, एक्स माइनस 2a, एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3 है, यानी कि देखिए अगर एलसीएम लेते हैं, अगर आपके पास नीचे बटे में एक रकम 2 मरतबा आती है, हम इसको 1 मरतबा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये भी 2 मरतबा 1 मरतबा लिख लेंगे, ये भी 2 मरतबा 1 मरतबा लिख लेंगे, यानी कि फाइनली हमारा फिर एलसीएम क्या आ जाएगा। जी एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी एक्स माइनस 3a 2a, और इंटू क्या आ जाएगा आपको एक्स माइनस 3a। अब इसी वाला एडिशन आपके पास काम क्या है जी, कि आपने पहले रकम आना होता है। ठीक है, और पहले रकम हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए लिखना हम भूल गए, क्या जी 2a बटा आपका सही एक्स माइनस 2 है। अब नीचे जो आपके पास रकम है एक्स माइनस 2 है। ठीक है, एलसीएम को इस पे आपने करना होता है तकसीम। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस 2a और इंटू क्या जी एक्स माइनस 3a, और तकसीम क्या जी आपके पास एक्स माइनस 2a। ठीक है, ये यहां से काट के ये बच गया, तो जो चीज बच जाती है हम क्या करते हैं, उसको जरब करते हैं इस ऊपर वाले के साथ। ऊपर आपके पास क्या है 2a, और इंटू फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3a आ जाएगा। ठीक है, अब सेम अगली रकम भी ऊपर क्या जी, पहले तो हम एक्स माइनस ए, ठीक है, वो लिख लेते हैं जी, पहले जो ऊपर रकम है ठीक है उसको लिख लेते हैं एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहां पर देखें तो नीचे आपके पास क्या जी एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 है। ठीक है, एलसीएम तकसीम ये वाली रकम। ठीक है, तो क्या जी आपके पास एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, तो ये तो काटेगा सारा कुछ, काटेगा क्या बच गया फिर एक, तो एक को एक्स माइनस ए जरब करेंगे तो आपको वही रकम आ जाएगी। ओके, देन जी उसके बाद तीसरी रकम जी प्लस आपके पास, यहाँ प्लस की अलामत है, ऊपर 2 है। ठीक है, 2 लिख देते हैं पहले, और नीचे का जी एक्स माइनस 3 है। देखिए जब एलसीएम आपको सी है, ठीक है, तो ये एलसीएम लिखा मैंने, और एक्स माइनस 3 लिखा था, एक्स माइनस 3 से कट जाएगा, तो फिर ये बचेगी रकम आपके पास एक्स माइनस 2 बच गया, तो फिर यहां पे लिख देते हैं एक्स माइनस 2 ए। ठीक है, ये रही जी। ओके, ऐसे में आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसी का काम किया जी, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है जी वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 2a को जब एक्स से किया तो क्या आ गया 2ax माइनस 2a को जब 3 से करेंगे तो 2 3 बार 6, और a का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब अगर माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की अलामत प्लस में आ जाएगी, प्लस 2 को जब करते हैं 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 2 से किया 4 7 a आ जाएगा, बटे में क्या आपके पास एक्स माइनस 2a,
और इंटू क्या जी आपके पास एक्स माइनस 3a जी। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है, कौन सी माइनस हो रही है। ये क्या जी आपके पास 2ax और कोई रकम जिसमें ax साथ हो, ax एक साथ कोई नहीं, इसको फिलहाल वैसे के वैसे भी लिख दीजिए माइनस जी। ये यहाँ पे ए स्केयर कोई और रकम स्केयर वाली कोई नहीं, इसको भी वैसे का वैसे लिख देती है माइनस जी। एक है जी एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स वाली रकम है, ये प्लस ये माइनस, तो दो में से एक माइनस किया तो आपको कितना आ गया, एक एक्स आ जाएगा, यानी कि प्लस एक्स आ जाएगा। ओके माइनस जी, ये भी ए वाली रकम, ये भी ए वाली, तो 4 ए माइनस ये प्लस, 4 में से एक माइनस कितना आएगा, माइनस 3 ए आएगा, बटे में आएगा एक्स माइनस 2a और इंटू क्या जाएगा आपके पास एक्स माइनस 3a। देन जब इसका काम क्या है, यहाँ पे काम करते हैं जी अब इसे ऊपर तो प्लस माइनस होती नहीं, तो फिर यहाँ पे करते हैं तरतीब करते हैं थोड़ी सी, एक्स वाली को पहले लिख लेते हैं, यानी कि 2ax आ जाएगा, ठीक है, और देन फिर आपको क्या आ जाएगा जी प्लस एक्स, ये एक्स वाली आपको दो रकम है, ठीक है, इनको पहले लिख लिया। अब जो ये ए वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ए यहाँ भी है, ठीक है, माइनस क्या आपको 6 1 2 और माइनस क्या 3a, और फिर बटे में क्या जाएगा आपको एक्स माइनस 2a और इंटू क्या आपको एक्स माइनस 3a। अब इसका काम करें, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में x मौजूद है, यहाँ से x बार कॉमन आया तो 2 अंदर आ जाएगा, जमा यहाँ से x बार आया तो 1 रह गया, माइनस अभी दोनों में कॉमन क्या है जी, क्योंकि 6 और 3 है तो 6 और 3 जो है ना वो 3 पे स्कीम हो जाते हैं, ठीक है दोनों, तो यानी कि 3 कॉमन आ जाएगा और 7 a कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में a मौजूद है। तो देखें 3 बार आया तो फिर किस रकम रिजर्व करेंगे, तो 6 आएगा 2 अंदर 2 आ जाएगा, ये 2 दफा एक बार तो बाहर आ गया, एक अंदर ठीक है। अब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस की अलामत आ गई, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगी जी। तो यहाँ 3 है, 3 बाहर चलेगा तो एक रह गया, बटे में क्या देगा आपको एक्स माइनस 2a और इंटू क्या आपको एक्स माइनस 3a। अब इसका काम क्या है, ऊपर देखे तो दो ए भी ए 2a यानी कि 2a जमा a का, ये भी क्या आपको 2 जमा a है, ठीक है, तो दोनों सेम है, तो कॉमन करते हैं इसको जी, फिर अंदर क्या रहेगा एक्स माइनस 3a आपको रह जाएगा, और बटे में फिर आपको क्या जी वो है जी एक्स माइनस 2a और इंटू क्या आपको एक्स माइनस 3a जी। अब यहां देखें तो आपके पास ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 है, तो कैंसिल हो गया, तो फिर आपको क्या रह गया जी फाइनली आंसर फिर आपके पास क्या आ गया जी, वो आ गया जी आपके पास ही क्या जी 2a जमा 1 और बटे में क्या जी आपके पास x माइनस 2, ये रेड्यूस फाइनली यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये सवाल नंबर जो हमारे पास 2 है, ठीक है, उसका भी आंसर आ गया, ठीक है। अब करते सवाल नंबर 3। जी तो सवाल नंबर 3 क्या जी आपके पास वो लिख लेते हैं, क्या जी 1 बटा क्या जी 1/2 जमा 1 माइनस क्या जी 1/4 बटे में क्या जी आपको 1/2 जमा 1 और जमा क्या जी 1/6 और बटे में क्या जी आपको 1/2 माइनस 1 बटा क्या जी आपको 1/2 माइनस 1, ठीक है, जब इससे काम किया जी। अब यहाँ पर आपके पास कितनी रकमें आ गई जी, सवाल में जी 4 रकमें डी आपके पास आ गई, ठीक है, और इनका भी यार पता आपने एलसीएम लेना, क्योंकि ये कसर में है, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व होगी, तो 4 है, तो फिर आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, जहां से आपने 2 के लेके सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि इन दोनों को लेके, इन दोनों को एलसीएम लेके पहले इनको हल करेंगे, फिर इन दोनों का, ठीक है, इन्हें 2 कर लेते हैं, पहले यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, एक स्क्वायर जमा 1 और माइनस 1/4 बटे में क्या जाएगा 1 स्क्वायर जमा 1, पहले इस तरह आपने 2 लिख लेनी, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, देखिए नीचे आपके पास रकम सेम है तो एलसीएम ये आ जाएगा, और जब नीचे बिल्कुल सेम हो, ठीक है, एलसीएम ये आ गया, याद रखिए कि जब फिर एलसीएम और ये दोनों सेम होती है ना, ठीक है, तो ऊपर आपका जो रकम है वो ऐसे की वैसी आ जाती है, एक माइनस दूसरी रकम, ठीक है, ओके, ये ले एलसीएम ले ली हमने। अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे सेम है, एलसीएम ये रकम सेम है, तो फिर ऊपर आपका वैल्यू सेम -1। देन जी अभी इससे अगला काम किया जी, अब ऊपर जो आपको रकम है डी एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है, यहां से भी बन जाता है, यहां बन जाता है, ठीक है, तो यहां बनाते हैं फार्मूला, यानी कि पहली का स्क्वायर माइनस, यहां भी कौन सा फार्मूला बनेगा, ये वाला, यानी कि पहली का स्क्वायर माइनस है दूसरी का स्क्वायर, ओके, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पहली का क्यूब माइनस है दूसरी का क्यूब, ठीक है जी। तो यहां देखिए तो आपको यहाँ भी हमने ए का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर, ये ए ये बी है, ए का स्क्वायर आ गया, पहली का स्क्वायर आ गया, दूसरी का स्क्वायर चाहिए, यानी कि यहां पर अगर मैं स्क्वायर लिख लूं बाहर इसका, तो अंदर मैं क्या रकम लिखूं, क्या नंबर ऊपर रकम लिखूं, जिसको जिस बाहर वाली को अंदर सर्व करूं तो 4 आ जाए, वो 2 ही है, 2 को 2 सर्व करें तो 4 आ जाए, ओके, बटे फिर आपको स्क्वायर 1/2 जमा 1 जमा क्या जी, यहाँ क्या जाएगा आपको
यहाँ क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बाहर लेके आता हूँ 3 पावर, ठीक है, तो अंदर फिर मैं क्या लिखूं, जो 6 आएगी वो 2 दी, 2 3 6 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसे वाला काम किया जी, अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करता हूँ, ठीक है, ये जो फार्मूला, ठीक है, इसको ओपन करें तो आपको यानी किस तरह मैं ओपन करते इसको कि वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं प्लस में, 1 टाइम माइनस में। अब यहाँ भी सेम यही काम होगा, वैल्यू को 1 टाइम लिखा जाएगा किसमें जी, तो पहली का स्केयर मान उसी का स्केयर है ना, वैल्यू को 1 टाइम लिख दिया मैंने प्लस में, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो अब लिख देता हूं 1 टाइम माइनस में, ये देखिए जमा जी। अब यहां जी आपको क्या जी क्यूब है, क्यूब का फार्मूला, ठीक है, पहले का क्यूब हो दूसरे क्यूब हो, जब इसको ओपन किया जाता है तो क्या आता है ए माइनस बी और इंटू क्या आता है आपके पास ए का स्केयर जमा ए बी जमा बी का स्केयर आता है, ठीक है। अब यहां पर डी स्टूडेंट देखा जाए तो ए आपके पास क्या है, वो जी ए स्केयर है, यानी कि इसकी जगह मैं लगाता हूं क्या जी ए स्केयर माइनस बी क्या जी आपके पास वो जी ए का जी, ठीक है। और यहां भी आपके पास क्या है जी ए स्केयर, ठीक है, ये ए है, ए आपके पास यहां पर एक है वो ए स्केयर है, यानी ए किसके इक्वल है, ए स्केयर के, ठीक है। यानी ए की जगह मेरा ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ऊपर इसका स्केयर है, और जमा यहां भी ए आपके पास क्या है वो ए स्केयर है, बी आपके पास क्या है एक है, ठीक है, और प्लस का बी स्केयर है, ठीक, बी स्केयर आपको फिर क्या है वो एक ही है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह फार्मूला है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है, उस साथ उसको ओपन कर लूंगा, ए क्या आएगा आपके पास जी ए स्केयर माइनस ए, और यह देखो ये भी पावर ये पावर, यानी कि 2 2 4, 2 को 2 से क्या 4 आएगी, 4 आ जाएगी, जमा क्या आ जाएगा आपको ये ए स्केयर और एक जरब हो गई तो आपको क्या आ जाएगा ए स्केयर आ जाएगा, और जमा एक का स्केयर ओपन किया तो आपको एक ही आ जाएगी, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे, ओके, रफ में जाके आप उस तरह ओपन कर लें और बाद में इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, और बटे में क्या जाए आपको ए स्केयर माइनस एक, अब इसे अलग काम पे देखिए आपको क्या जी एक जमा स्केयर है, ये क्या एक जमा स्केयर, वैल्यू आगे पीछे है, ठीक है, लेकिन है सेम है तो ये कट जाएगी यहाँ से, ए स्केयर माइनस एक, ए स्केयर माइनस एक, ये भी कट गई, ठीक है। तो फिर आपको बच के गई, जो बच गई उसको लिखते हैं आप, यानी कि आपस फिर क्या रहेगा डी जी, वो रहेगा जी आपस एक माइनस ए स्केयर और जमा क्या जी फिर आपस ए की पावर 4 जमा क्या जी आपस ए की पावर 2 और जमा क्या जी, यानी कि ये बच गई, रेक्टेंगल हमें यहाँ पे ओपन कर दीजिए, ये बच गई प्लस ये बच गई, ओके। अब इस काम की देखिए ये माइनस ये प्लस एक कैंसिल होगी, तो फिर आपको क्या आएगा एक और एक कितना जाएगा 2 जमा क्या जाएगा आपको ए की पावर 4, और यही क्या है इसका इक्वाट आंसर। ये रेडी फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी, तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 जी। तो 4 5 और 6 तीनों क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, और उससे पहले यहां पे लिख देते हैं हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है, 1 टाइम उसको लिखा जाएगा, क्या जी आपके पास जी 1 बटा क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 माइनस क्या डी आपके पास जी एक्स की पावर 2 माइनस एक्स जमा 1 और जमा क्या जी आपके पास जी 2x जमा 1 और बटे में क्या है फिर एक्स की पावर 4 जमा एक्स स्क्वायर और जमा 1 जी। अब यहां पर देखा जाए तो आपको 3 रकमें और तीनों कसर में यानी कि एलसीएम लिया जाएगा। अब नीचे अगर आप देखें, ठीक है, तो यहां पे क्या इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 2 है, यहां एक्स की पावर 2 है, यहां एक्स की पावर 4 है। तो सबसे पहले यहां पे काम करते हैं, एलसीएम तो है ना हमने, ये एक्स की पावर 4 है, इसको भी हम एक्स की पावर 2 में लेके आते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपस नीचे जो आपस यहाँ पे जो रकम है, ठीक है, इनको इसको हम थोड़ा सा करते हैं जी सॉल्व, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको यहां पे लिख लेते हैं, यानी एक्स की पावर 4 जमा क्या जाएगा आपको एक्स की पावर 2 और जमा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमने अगर हम यहां पे एक फार्मूला बना लें, ठीक है, क्या जी फार्मूला, तो फार्मूला बनाने के लिए फिर सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ पे आपने ए और बी तलाश करना है, ठीक, क्योंकि जो फार्मूला होता है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यही फार्मूला बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको जब ओपन किया जाता है तो आपके पास क्या आता है, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर और जमा क्या आता है आपके पास 2ab। अब यहां पर ए और बी जब आपको मिल जाए, क्या जी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले आपने यहां पे तलाश करना, ठीक है। तो फिर बाकी रह जाएगा आपके पास 2ab, ठीक है, तो वो तलाश करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब यहां पे देख लेते हैं कि आपके पास कौन से रकमेंट्स में आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर अगर मैं एक ये रकम ले लूं और एक ये रकम ले लूं, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी एक्स की पावर 4 है जी, ठीक है,
तो इसका मैंने परफेक्ट स्केयर बनाया, यानी कि स्केयर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पावर 4 है, 2 में पावर अंदर लगा लूंगा, 2 को 2 से तो 4 आ जाएगा। ओके, और ये मेरे पास क्या, अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास बी का स्केयर है, ठीक है, क्या ये बस बी का स्केयर है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साथ चाहिए 2ab, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, मेरे पास a है, ये मेरे पास क्या है, b है, यानी कि 2 फार्मूले का साथ a आपके पास क्या है एक्स स्केयर, और यहाँ पे b क्या है 1। अब इसको मैं जरूर करूं, इसको ओपन करूं तो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसको जरूर करूं तो मेरे पास 2x स्केयर आ जाएगा। अब यहां पर जो तीसरी टर्म है ये तो हमारे पास फिर एक्स स्केयर तो है, लेकिन साथ 2 नहीं है, साथ 2 नहीं है, यानी कि अगर यहां पे 2 हम ले आए, ठीक है, तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहां पे 2 लेके आने के लिए आपने करना क्या है स्टूडेंट, कि यहां पे आपने जी एक्स स्केयर को क्या करना है जी, एक्स स्केयर को आपने एक मरतबा क्या कर लेना है, जमा कर लेना है, और एक मरतबा माइनस कर लेना है, ठीक है। एक बार जमा कर लेता हूं, माइनस कर ले, ठीक है, तब जाकर हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फिर होगा क्या जी, एक्स की पावर 4 जमा, देखिए ये एक्स की पावर 2, ये यानी कि ये भी जमा, ये भी जमा है, ठीक है, यानी कि 1 और 1, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, एक्स स्केयर है, ठीक है। 1 और 1 कितना आ गया, आपको 2x स्केयर आ जाएगा। ओके, जमा 1 और माइनस क्या जाएगा, ये। अब ये जो आपका सर्कम है, ठीक है, कंप्लीट फार्मूला है, क्योंकि ये a है, ये b है, ये 2ab है, ठीक है। तो यानी यहां पे मैंने a बनाया नीचे अभी, यानी कि a क्या, ये एक्स पर 4, तो ये मेरे पास इस तरह a आया था, ठीक है, यानी a मेरे पास ये है, ठीक है, तो ऊपर तो स्केयर है, लेकिन a मेरे पास ये है। ओके, अब मैंने इसको क्लोज किस तरह करना है, क्लोज किया जाता है, आपने a लिखना होता है, यानी a आपके पास ये एक्स स्केयर आ जाएगा, और ये आपके पास 1, ये b लिखना होता है आपने, और इसका स्केयर आपने क्लोज करना होता है, ठीक है स्टूडेंट जी। और साथ क्या माइनस एक्स स्केयर है। ओके, अब इससे काम किया जी, देखिए ये आपके पास इसमें एक और फार्मूला आ गया, कौन सा है, ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, जब उसको ओपन किया जाता है तो वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखा जाता है, 1 टाइम माइनस में लिखा जाता है। ओके, तो यहां भी आपको स्केयर, ये पहली का स्केयर, ये दूसरी का स्केयर, ये ए ये बी, तो ओपन कर लेते हैं, क्या जाएगा एक्स स्केयर जमा 1 और माइनस क्या जाएगा आपको जी, वो आ जाएगा जी एक्स आ जाएगा, ठीक है, यानी ये पहली का स्केयर, ये दूसरी का स्केयर, इसको अगर हम ब्रैकेट में इस तरह लिख लें, ठीक है, ए का स्केयर, ये बी का स्केयर, ठीक है, यानी ए और जमा बी हमने लिख दिया यहां पे, उसके बाद जी माइनस में लिखना है जी, यानी ये मैंने ए लिख दिया और माइनस मैंने बी लिख दी, ये फार्मूला ओपन हो गया। अब यहां हम काम करते हैं, थोड़ा सा हम तरतीब से लिख लेते हैं इसको जी, यानी कि एक्स वाली टर्म में पहले एक्स स्केयर, फिर उसके बाद एक्स वाली, और फिर कॉन्स्टेंट, और यहां भी हम सेम यही काम करते हैं, एक्स स्केयर माइनस एक्स और जमा, ये रही तरतीब से मैंने यहां पे लिख दी। ओके, ये रही, हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया है कि यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। ओके, तजीज की हमने कर लिया। अब देखा जाए तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 जमा एक्स पावर 2 जमा 1 की जगह हम ये जो इसके बाद 2 इसके इधर भी आएंगे, दो जो फैक्टर हैं उनको हम लिखेंगे और आगे फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जी स्टेप क्या देगा, नेक्स्ट स्टेप क्या देगा जी, क्या जी आपको 1/x स्क्वायर जमा x और जमा क्या जी आपको 1 और माइनस क्या जी आपको 1 बटा क्या जी x स्क्वायर माइनस x और जमा क्या जी आपको 1 और जमा क्या जी आपको जी 2x जमा 1 बटे में क्या देगा आपको जी, अब यहाँ x की पावर 4 है ना, तो इसकी जगह हमने यानी x ये जो आपका रकम है इसकी जगह हमने ये चीज लिख ली, ठीक है, यानी क्या देगा आपको जी x की पावर 2 जमा x माइनस 1 और इनटू क्या देगा आपका जी x की पावर 2 और माइनस एक्स और जमा 1 आ जाएगा, ये देखिए इसको जरा सेंटर में लिख देता हूं, ठीक है। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। ओके, अब यहां पर देखा जाए एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 एक्स स्क्वायर और जमा एक्स और सॉरी यहां पे प्लस है, माइनस लिख दी गलती से, यानी कि ये आपके पास सेम है, 2 दफा है, तो मैंने बोला हुआ है कि 2 दफा हो तो 1 दफा लिख ली आपने, रकम 1 दफा लिख ली, ये आ गई। अब ये देखिए इसको देखा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये भी आपको सेम है, 2 दफा है तो 1 दफा लिख देंगे, ये आपको क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इससे अगला काम किया जी, अब आ जाए पहली रकम पे, देखें ये दोनों सेम है, ये कट गई तो ये बचेगी ना, ठीक है, जब एलसीएम इस पर तकसीम किया जाएगा ये बचेगी, ठीक है, तो इसको फिर आप 1 के साथ ज़रब करते हैं तो यही आपको रकम आ जाएगी, माइनस क्या लेंगे। अब यहां पर आ जाइए, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है जमा 1 है, ठीक है, तब इसको हम एलसीएम की तकसीम करेंगे, ठीक है, एलसीएम को इस पर तकसीम किया जाएगा तो ये सेम है, ये सेम है, ये बच गई, ठीक है, सेम होगी, ठीक है, तो वो कट जाएगी, ठीक है, ये आपने सब्र करना है कि वो कट गई और ये बच गई है, इसको ऊपर वाले के साथ ज़रब किया जाएगा,
प्लस जी, पहले तो ऊपर वाली लिख लेते हैं। ओके, अब नीचे देखिए ये यानी कि इस रकम को जब एलसीएम को इसमें तकसीम किया जाएगा तो देखा जाए तो दोनों सेम है। जब दोनों ही कट गई, ठीक है, फिर क्या रहेगा, आपस एक रह गया। तो एक को जब 2x जमा 1 से करें तो आपस 2x जमा 1 ही आ जाएगा। ओके, ये लीजिए। अब यहां ऊपर जो आपस वर्क में, ठीक है, यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। बाहर माइनस है, अब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये लाभ प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगी। प्लस के आपको 2x जमा 1, देन जी बटे में क्या देगा आपको, ये जो आपको रकम है, ठीक है, इसको फिलहाल आपने फिलहाल वैसे का वैसे लिख देना। ठीक है जी। अब ऊपर आपने देखना है कौन सी वैल्यू जो कि प्लस माइनस हो रही है। अब यहां देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। ओके जी, ये +1 ये -1 कट गया। फिर क्या क्या आपके पास, ये माइनस एक्स ये माइनस एक्स, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि -2x आ जाएगा। और जमा क्या रहेगा आपके पास 2x, और फिर क्या रहेगा जमा 1 रह गया। अब बटे में देखा जाए तो ये कह दिया आपको एक्स स्क्वायर जमा एक्स है जमा 1, ठीक है, यानी कि सेम यही चीज यही है। ओके, अब ये जो आपस दो फैक्टर आए हैं, ठीक है ठीक है, ये हमने कहां से लिए थे, हमने यहां से लिए थे। ठीक है, यानी कि फिर इन दोनों को अगर हम सॉल्व किया जाए तो अभी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि फाइनली हम यहां पे इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ओके, ऊपर ये कट गई, ठीक है, क्योंकि ये -2x है, ये को जमा 2x कट गए, ऊपर क्या रहेगा फिर 1, और बटे में क्या जाएगा x की पावर 4 x की पावर 2 और जमा 1, और यही क्या है फिर इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रही फाइनली हमने सवाल नंबर 4 को भी कर लिया है सॉल्व। ठीक है, अब करते सवाल नंबर 5 को। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 क्या जी, क्या है जिसमें a की पावर 2 और साथ क्या इंटू जी b माइनस सी, और बटे में क्या जी आपके पास जी a जमा b, और फिर क्या जी आपके पास जी a जमा c, माइनस क्या जी आपके पास b की पावर 2 c माइनस a, बटे में क्या जी आपके पास जी b जमा c, और इंटू क्या जी c जमा b जमा a, और प्लस क्या जी आपके पास जी c की पावर 2 a माइनस बी, और बटे में क्या जी आपका जी c जमा a, और क्या जी c जमा b है। ठीक है, ये रेडियस पॉइंट जी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहां से एलसीएम लेना। ठीक है, तो चलिए फिर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या देगा जी, अब देखा जाए लिखिए क्या जी a जमा b है, और कोई रकम है जमा b वाली a है जी, ये b जमा a है ना, यानी a जमा b ही है ये। ओके, यानी कि दो रकमें आपस यहां आ गई, यहां पर नहीं है, ठीक है, जमा b, यानी कि 2 आ गई, तो हम ये लिख सकते हैं यानी कि a जमा b आ गया इनटू एक है a जमा c, और कौन सी a जमा c वाली, ये वाली a जमा c। ठीक है, इन दो दफा है, एक दफा लिख लेंगे, और क्या आपको सी b जमा c, तो b जमा c। ठीक है, देन जब इसका काम करें पहले कभी आ गई। अब यहाँ क्या a जमा b a जमा c, यानी a जमा b a जमा c कट जाएंगे। ठीक है, ये बात जाएगी। ठीक है, तो फिर इसको हम ऊपर वाली साइड कर देंगे, एक बार 2 इंटू क्या जी b माइनस सी, और साथ क्या जाएगा जी b प्लस सी आ जाएगा माइनस जी, पहले ऊपर वाली लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, देन अब ये है रकम है। ठीक है, यानी एलसीएम जब इसके तकसीम किया जाएगा, ठीक है, तो b जमा c से कट गया, b जमा a से कट गया, तो बच के क्या फिर आपका a जमा c बचेगा। ठीक है, तो a जमा c को जरूर कर देंगे, यानी क्या देगा आपको यहां जी a जमा c आ जाएगा, प्लस क्या देगी वैल्यू ऊपर वाली लिख लेते हैं, a माइनस बी लिख दी मैंने। अब यहां का सी जमा a और c जमा b है, यानी कि a जमा b। ठीक है, a जमा c, तो a जमा c और b जमा c कट जाएंगे, तो a जमा b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको फिर ऊपर तरफ कर देंगे। देन जी अब इससे अलग काम किया जी, देखिए ये b माइनस सी है, ये b प्लस सी है। ठीक है, अब ये वैल्यू वांट है प्लस में, वांट है माइनस में, होता है क्या फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। ओके, माइनस सेम ये भी माइनस बीस की यहां भी सेम ये कंडीशन होगी, यहां वैल्यू क्या है आपको वांट है प्लस में, वांट है माइनस में, यानी कि सी जमा ए और सी माइनस ए। ठीक है, यानी क्या आएगा सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर आ जाएगा, प्लस की स्केयर यहां भी वैल्यू वांट है प्लस में, वांट है माइनस में, यानी कि पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, और बटे में जो आपको वैल्यू दी गई उसको आपने फिलहाल वैसे का वैसे लिख देना।
देन अगला स्टेप क्या आ जाएगा जी, अब ए स्क्वायर है ठीक है, इसको अंदर जरूर कर देते हैं, क्या आ जाएगा बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तब ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। माइनस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर किया था उसको कितना आ जाएगा जी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया था उसको कितना आ जाएगा जी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया था कितना आ जाएगा जी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर को जब बी स्क्वायर किया था उसको क्या आ जाएगा जी, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बटे में फिर आपको क्या आ जाएगा, जो आपको वैल्यू ठीक है वही लिख देंगे आपने। अब इसे और काम करें, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कटती है। ये क्या जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई और रकम है जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले हो, तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ठीक है, यानी एक और एक क्या जो आपको दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गए। उसके बाद ये क्या जी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और कौन सी रकम है जी, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली, तो ये है, तो ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, यानी ये प्लस माइनस ये कट गई। और उसके बाद क्या जी आपको बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी माइनस में ये माइनस में, यानी माइनस माइनस प्लस हो गए, एक और एक क्या जाएगा दो आ जाएगा, यानी दो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और बटे में जो आपके पास रकम है ठीक है वैसे की वैसे ही आ गया। डन जी। अब ऊपर जो आपका रकम है ठीक है वो देखा जाए तो क्या चीज कॉमन आती है, इसमें एक तो दो सेम है और बी सेम है, ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं फिर उसको, यानी क्या जाएगा उसी दो बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में क्या जाएगा बस ए जमा बी इंटू क्या जाएगा जी ए जमा सी, और क्या जाएगा जी बी जमा सी। देन जी अब ये आपको क्या जी पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे वन टाइम प्लस में लिखेंगे ए जमा सी और ए माइनस सी, फॉर्मूला ओपन कर दिया, ओके ओके, और नीचे जो आपके पास उसको वैसे का वैसे लिखते जाए। देन जी अब यहां कहा देखा जाए तो ए जमा सी और ये ए जमा सी दोनों प्लस में कट गए, बस जी दो बी के बाद दो, और साथ क्या जाएगा ए माइनस सी, और नीचे क्या जाएगा जी ए जमा बी, और इंटू क्या जाएगा जी बी जमा सी आ जाएगा, ठीक है, ये रेडियस बनी। फाइनली हमारे पास क्या आ गया जी, सवाल नंबर जो हमारा जो 5 है उसका भी रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया, उसको भी हमने सिंपलीफाई कर लिया, सेट कर लिया, ओके। ये ले जी 5 सवाल हमारे हो गए। अब करते हैं जी सवाल नंबर 6 को। जिसमें सवाल नंबर 6 क्या है जी आपके पास, एक और बटे में जी एक्स माइनस एक जी एक्स जमा एक माइनस क्या जी एक्स जमा दो, और इंटू क्या जाएगा आपको एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा एक, और माइनस क्या जी एक्स माइनस दो, और बटे में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा एक, ओके। देन जब इसी वाला काम किया जी यहाँ पे जाती बात 4 में और आपने एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो फिर आपने यहाँ पे करना क्या है कि एलसीएम आपने लेना दो का, अब किन किन दो का लेना है ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है, यानी कि एक बटा एक्स माइनस एक और माइनस एक्स जमा दो, और बटे में एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा एक, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, और एक बटा एक्स जमा एक और माइनस क्या एक्स माइनस दो, और बटे में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा एक, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। अब क्यों लिया जाए, देखिए उस आपको माइंड में सवाल आ जाएगा सर हम इन दोनों का भी ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों का भी ले सकते हैं, हमने सवाल नंबर 3 किया था, ठीक है, पहली दो का लिया फिर अगली दो का हमने एलसीएम लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर पहली का और तीसरी का एलसीएम लेके हल करेंगे, दूसरी का और चौथी का, ठीक है। देखिए इसमें क्यों है, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे ठीक है, तो फिर नीचे जो ये जो आपको दो रकमें होगी उदाहरण से पता ये दोनों डिफरेंट नीचे आएगी, जब ये नीचे आएंगे हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज किया, ओके। जैसे हम सोल्व करेंगे ठीक है, जब फार्मूला बनेगा ठीक है तब आपको अच्छी और मुझे समझ आती है। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं जी। अब नीचे आपको ये रकम ठीक एलसीएम यही आ जाएगा, तो दोनों डिफरेंट है। अब पहले तो मैं एक्स माइनस एक कट गया तो ये बच गया, इसको जब एक से जरूर करेंगे तो आपको सही रकम आ जाएगी, जरूर करेंगे, ठीक है। माइनस जी ऊपर क्या एक्स जमा दो, और इंटू नीचे क्या आपको ये रकम है, अब ये और ये सेम है, ये कट गई तो ये बच गई, ठीक है, ठीक है। और फिर प्लस क्या जाएगा आपके पास इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा एक्स जमा एक, और इंटू क्या जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा एक आ जाएगा, ठीक है। देन जी पहले इस रकम पे आएंगे एक्स जमा एक सेम है तो इसको ऊपर एक से जरूर करेंगे, तो ऊपर एक ही है तो ये हमारे पास आ जाएगी, फिर जरूर करने के बाद माइनस जी एक्स माइनस दो, और इंटू फिर आपको क्या देगा जी, देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये कट गई तो ये बच गई, तो एक्स जमा एक को जरूर कर देंगे ऊपर एक साथ।
अब इसे काम की नहीं, इसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं ऊपर वाली को, और माइनस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहां ब्रैकेट लगाते हैं। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक साथ किया तो एक्स आ जाएगा, जमा दो करते हैं, दो को एक्स से किया तो बस दो एक्स आ जाएगा, माइनस दो को एक साथ किया तो दो आ जाएगा। अब बटे में ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्यूब का फार्मूला है। कौन सा? क्यूब का फार्मूला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला है, एक्स माइनस एक, यानी कि यहां पे पहली का क्यूब और माइनस का दूसरी का क्यूब हो, ठीक है। तो जब इसको ओपन किया जाता है तो फिर वो हमारे पास क्या देता है, वो आ जाता है जी, यानी कि एक्स माइनस एक और इंटू क्या आता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस और जमा एक्स और जमा एक आ जाता है, ठीक है। ओके, तो यहां वन का क्यूब नहीं लिखा जाता, वन का क्यूब वन ही होता है, ठीक है। यानी कि ये फार्मूला हमारे पास, इसको ओपन करते हमारे पास ये आता है। अब ये जो आपके पास वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास ओपन है, अब हमने इसको क्लोज कर देना, ये क्या देगा आपके पास, एक्स क्यूब और माइनस एक आ जाएगा। ओके, देन जमा आपके पास क्या देगा, अब यहाँ पहले ऊपर जो आपके पास वैल्यू इसको लिखा जाएगा और माइनस, अब यहाँ जरूर करते हैं ब्रैकेट लगाई पहले, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जमा एक्स को एक साथ किया तो एक्स आ जाएगा, जमा दो माइनस यहाँ पे, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस दो का एक्स किया तो बस दो एक्स आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस दो के एक साथ किया तो दो आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा पास जी। अब ये भी आपस क्या एक फार्मूला है, ठीक है, ये भी इस क्यूब का फार्मूला। ओके, तो क्यूब का फार्मूला कौन सा, ठीक है, यहाँ ये माइनस का, ठीक है, यहाँ ये प्लस का फार्मूला, ओपन करें तो एक्स प्लस एक और इंटू क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जमा एक आता है, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला है, ठीक है, ओपन है, क्लोज करेंगे तो आपको कितना क्या आ जाएगा, आपको एक्स पावर 3 और जमा एक आ जाएगा। ओके, देन ये बेसिकल काम की यहाँ ये ब्रैकेट है, इसको ओपन करते हैं और पहली वैल्यू को फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं, बाय माइनस है तो ओपन करेंगे तो लाभ बदल देंगे, यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और माइनस प्लस पी रहे हैं तेरी चाह पी, मेरा 2 मिनट का काम है, जाना है 2 मिनट का काम है, जमा एक और माइनस, अब बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन की जाएगी तो अलामतें बदल जाएंगी, यानी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस दो एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस दो आ जाएगा। ओके, और बटे में फिर आपको क्या है एक्स का क्यूब माइनस एक, ओके, और प्लस जी, यहां से ये काम होगा जी, इसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा एक माइनस बाय माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, दो एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, दो आ जाएगा। ओके, तो बटे में आपको जो है वैल्यू वो वैसे की वैसे लिख दी जाएगी। देन जी अब ऊपर देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट जाती है, ये देखिए ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स स्केयर कट गई, और उसके बाद कौन सी वैल्यू कट जाती है वो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं कटती, ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कट गई। अब बाकी देखते हैं कौन कौन सी प्लस हो रही है, देखिए ये आपको उसका प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, एक और एक दो, यानी कि दो एक्स आ जाएगा, और उसके बाद जमा एक ये आपको उसका देखिए ये आपको एक्स वाली टर्म है, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस दो एक्स है, और दो और एक तीन हो जाएगा, और बटे में क्या दिया आपको एक्स की पावर 3 माइनस एक, और जमा क्या जी फिर आपके पास, जमा के फिर आपको यहां क्या देगा जी, देखिए यहां जी माइनस एक्स माइनस एक और एक दो, यानी कि माइनस दो एक्स, ठीक है, और फिर आपको क्या देगा डी स्टूडेंट प्लस दो एक्स, और फिर क्या देगा आपके पास, देखिए जमा एक और जमा दो तीन हो जाएगा, बटे में क्या जी एक्स की पावर 3 जमा एक। अब यहां पर कौन सी वैल्यू कट जाती है, देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ओके, कट गया, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर 3 बटा के जी आपको एक्स की पावर 3 माइनस एक, और प्लस के जी आपके पास जी 3 और बटा के जी आपको एक्स की पावर 3 जमा एक। देन जी अब यहां एलसीएम लिया जाएगा जी, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो ये आपको एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो फिर इस वाला काम किया जी, पहले कब आए, अब ये देखो ये तो सेम है, ये कट के तो ये बच गई, इसको ऊपर एक साथ करते हैं, 3 इंटू क्या जाएगा एक्स पावर 3 जमा एक जमा क्या जाएगा आपको 3 इंटू, अब ये तो सेम कट गई ये बच गई, इसको ऊपर एक साथ करते हैं, 3 को तो सब करते हैं, क्या जाएगा 3 एक्स की पावर 3 जमा 3 को एक साथ किया तो 3 आ जाएगा, जमा 3 को किया तो आपको कितने का 3 एक्स की पावर 3 माइनस 3 को एक साथ किया तो 3 आ जाएगा।
अब नीचे देखा जाए तो वैल्यू 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा जी, पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर, पहली का स्केयर माइनस है दूसरी का स्केयर, ओके जी। तो अब यह देखिए ये प्लस 3 ये माइनस 3 कट गया, ये 3x की पावर 3 ये 3x की पावर 3 दोनों प्लस में, 3 और 3 6 आ जाएगा जी, 6x की पावर 3। अब यहां देखें 3 को 2 से करके कितना का 6, 3x की पावर 6 आ गया, तो माइनस 1 का स्केयर 1 होता है, ठीक है। ये रेडियस जी फाइनली हमारे पास सवाल नंबर जो 6 है, ठीक है, उसका भी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रेडियस जी फाइनली एक्सरसाइज 3.5 के हमने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर ली है सॉल्व, ठीक है। और फिर भी अगर आपको इन 6 क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी स्टेप से आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस ये 3.5 इसके नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।